अगर आप टीचर्स हैं, रिसर्चर हैं या मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के मतलब सोच रहे हैं या इरादा रखते हैं, तो आप किस तरीके से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे कि आपको तकरीबन 25% तक जो रिबेट है या रिफ़ंड है वो मिल सके। एबीआर का एक रूल था कि अगर आप टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो आपको 25% तक रिबेट मिलती थी, लेकिन ये रूल क्लियर नहीं था। ड्यूरिंग द ईयर इसके ऊपर डिफरेंट तरह की अपडेट्स थी, डिफरेंट तरह के डिसीजन लिए गए, लेकिन जो आपको सैलरी मिलती थी वहाँ पे ये अप्लाई नहीं किया गया। जब बजट आता है जून 2025 में, तो यहाँ पे कह दिया जाता है कि ये रिबेट आपके लिए अवेलेबल है। अब टैक्स रिटर्न आप किस तरीके से फाइल करेंगे कि आपका रिफ़ंड क्रिएट हो, यानी कि आपकी टैक्स रिटर्न में वो वाला 25% की जो टैक्स की अमाउंट है वो एज ए रिफ़ंड आए, और उस रिफ़ंड को क्या आपने एबीआर से क्लेम करना है या जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन का रेलिवेंट जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वहाँ से आपने क्लेम करना है, और आप किस तरीके से टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे कि आपका वहाँ पर फंड आएगा। आज के इस लेक्चर में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे और मैं आपको आईआरएस पे भी लेके चलूँगा कि आपने किस तरीके से उसकी फाइलिंग करनी है। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने अवेलेबल है, ये फाइनेंस जो एक्ट था उससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है। बिल और एक्ट में सेम ही है, बिल वैसे पहले आया था, बाद में एक्ट था, ये भी मैंने वही ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टैक्स पेबल बाय द फुल टाइम टीचर्स और ए रिसर्चर, यानी कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि 25% तक आपको रिबेट मिलनी थी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक और बात की है कि प्रोवाइडेड दैट दिस क्लाउज शैल नॉट अप्लाई टू टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस हु ड्राइव इनकम फ्रॉम। अगर कोई ऐसे टीचर्स हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ा रहे हैं और साथ उनका मेडिकल ये भी क्लिनिक भी है और वहाँ से वो इनकम भी ले रहे हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये 30 जून 2025 तक एप्लीकेबल है, 1 जुलाई 2025 के बाद आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो अभी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 30 सितंबर तक, वहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब कैसे बेनिफिट लेना है, कैसे रिटर्न फाइल करनी है, वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो मैंने हमेशा आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी टैक्स रिटर्न की जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डिटेल्स है, उसको एक्सेल में बना लें, किसी पेज पे लिख लें, लेकिन आपने प्रॉपर उसका डाटा बनाना है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आए कि इस तरह जो है वो टाइम भी ज़ाया होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, हम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, ये लेंथी काम है। मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पूरे साल के जो भी आपके खर्चे हैं और इनकम है उनको आपने दोहराना है, उनको रिपीट करना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट से देखना है, सैलरी से रिकनसाइल करना है। ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एसेट परचेज किया है, आपने गाड़ी परचेज किया, प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल की है, तो वो तमाम चीज़ें आपने केयरफुली बना के फिर रिपोर्ट करनी है। अगर आप 5 मिनट की कोई वीडियो देखें और उस पर जाकर डायरेक्ट आईआरएस पे डाटा अपलोड कर लें तो आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब कभी कोई टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा तो आपने अगर अपना डाटा आज सही तरीके से नहीं बनाया, टाइम नहीं लगाया, डाटे के साथ गपशप नहीं लगाई, तो कल को आप एफबीआर को कैसे रिप्लाई कर सकेंगे। और याद रखें, आपकी चीज़ें सारी भी ठीक हों और आपने टैक्स रिटर्न में आईआरएस में जाके रिपोर्टिंग गलत कर दी, फिर भी आपको नोटिस आ सकता है। तो इस वजह से डिटेल से वीडियो देखा करें, कोई जुगाड़ मत लगाया करें। एक बार साल में रिटर्न फाइल करनी होती है, थोड़ा टाइम लगा के सीख लिया करें, फिर भी समझ ना आए तो किसी से फाइल करवा लिया करें, खुद तजर्बे मत किया करें। इससे अक्सर जो है वो हमने देखा है कि पैसे आप यहाँ से थोड़े से बचाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो आपको नोटिस आ जाता है और वहाँ पे आपको ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है और वही लोग जो है वो आपको दोबारा फिर हायर करने पड़ते हैं जो आपके बिहार पे जाके प्रेजेंट होते हैं। एनीवेज, ये आपका अपना डिसीजन है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो लेक्चर बनाया उसको आप देखें, मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं आता हूँ वापस उस टॉपिक के ऊपर। तो ये एक टीचर्स हैं जिनकी टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट मेरे सामने अवेलेबल है, मेरे पास आया है। तो इनकी जो एनुअल सैलरी है वो 2.1 मिलियन है, जीपी फंड है, पीएफ फंड है और इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई है। हालांकि ये टीचर्स हैं और इनकी इनकम टैक्स की जो डिडक्शन होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी इतनी अमाउंट टोटल, यानी कि 1,27,698, और पिछले साल में ऐसा ही हुआ था, हर साल ऐसे होता रहा है। लेकिन जुलाई 2024 से ये रूल क्लियर नहीं था, लॉ क्लियर नहीं था। एबीआर ने भी आईएमएफ के कहने के ऊपर डिफरेंट तरह की रिपोर्टिंग की और जो रेलिवेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट थे उन्होंने भी यही काम किया। और उन्होंने चूंकि एक चीज़ क्लियर नहीं थी तो जो टीचर्स थे उनकी सैलरी में से पूरी अमाउंट टैक्स की डिडक्ट करना शुरू कर दी, मतलब कि उनके लिए कोई रिलीफ नहीं था। तो इस वजह से उनका टैक्स कट गया 1,70,000, हालांकि कटना चाहिए था 1,27,000, तो 42,000 रुपये ज़्यादा उनका टैक्स कटा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस 42,000 को कैसे क्लेम किया जाए। 30 जून 2025 को आके एबीआर ने क्लियर कर दिया कि भाई ये 1,27,000 टैक्स बनता था,
1,70,000 नहीं बनता था। तो अगर आपका ज़्यादा कट गया है तो आप उसका रिफंड ले लें, या BR से ले लें या अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ले लें। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने लेना है। तो ये बहरहाल उनकी सैलरी डिटेल थी जो कि साल के एंड पे जाके सारा टैक्स डिडक्ट हो चुका था। तो अब हमें कहा जा रहा है कि आप जो है इसका रिबेट ले लें। अब आपने ये डाटा सारा इसी तरीके से बना लेना है, और इस 1,70,000 का जो 25% है वो बनता है 42,000। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आप बनाएंगे तो आपने कंपटीशन में आना है, वेल्थ रिकन्सिलेशन करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है। मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो सारी बात है लेक्चर लंबा होगा। इस वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, इसको सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वर्किंग करनी है, ताकि फ्यूचर के अंदर आप जो उस चीज़ का रिफंड ले सकें। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका टैक्स जो बनता है, हम ये कहते हैं टैक्स बनता है 1,70,000, लेकिन 1,70,000 तो आपका डिडक्ट भी हो चुका है। 42,000 पे आपका वो है जो कि आपको रिडक्शन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ये सारा काम आपने कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपने सिंपल ये फाइल बनानी है। ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे, मैं वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं इस लेक्चर में वो चीज़ रिपीट करूँगा कि आपने रिटर्न कैसे बनानी है, फाइल कैसे करनी है, तो वो एक लंबा लेक्चर होगा। इस वजह से आप इससे पहला लेक्चर है वो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि बैंक कैसे रिकनसाइल करना है, कैसे बनाना है। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि जो उस लेक्चर में बात नहीं हुई कि जो 25% आपकी रिडक्शन है उसको आपने क्लेम कैसे करना है टैक्स रिटर्न में। तो आपने उसी तरीके से IRS पे जाना है। ये IRS की वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे, वहाँ पे जाके आप सैलरी की जो अमाउंट है वो अपनी जो आपकी अमाउंट है टोटल वो मेंशन कर दें, जो सैलरी स्लिप में आ रही थी, जो भी हमने वहाँ पे भी देखी कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आ रही है वो 21,35,000 की अमाउंट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके जो सैलरी की अमाउंट है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो आप उसके बाद आप टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में जाएं और कंपटीशन में जाएं, तो ये आपको बताएगा जो आपका टैक्स बनता है 1,70,000 बनता है। ये आपका कटा भी हुआ है, लेकिन मसला ये है कि मेरा टैक्स इतना नहीं बनता, मेरा टैक्स बनता है 1,27,000। तो 42,000 तो मुझे मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि टैक्स रिटर्न में उसकी क्लेम लूँ ताकि बाद में मैं उसका रिफंड ले सकूँ। तो इसका 25% अगर आप लें, यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ कि इस टैक्स के ऊपर आपको छूट है 25% की, मतलब आपने 75% देना है। तो मैं इसका अगर 25% लूँ, ये बनता है 42,566। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, जो टैक्स क्रेडिट ये रिडक्शन जो है इस कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर्स एक्सेप्ट टीचर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हु ड्राइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट। मतलब मेडिकल प्रोफेशन के जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ अगर पढ़ा रहे हैं कॉलेज के अंदर तो फिर तो उनके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर प्राइवेट क्लिनिंग भी कर रहे हैं और अपनी टैक्स रिटर्न में उसकी इनकम भी दिखा रहे हैं फिर अवेलेबल नहीं है। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कैलकुलेट पे प्रेस कर दें। तो ये करने के बाद अब आएंगे आप एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पे आके सेक्शन 149 जो कि एम्प्लॉई का टैक्स डिडक्ट हुआ है आपका, यहाँ पे आके आपने पूरी अमाउंट लिख देनी है जो कि आपकी डिडक्शन हो चुकी है। ये जैसे ही आप इसको कैलकुलेट पे दोबारा प्रेस करेंगे, अब आप आ जाएंगे कंप्यूटेशन के टैब में। तो ये कह रहा है कि जी आपकी इनकम है 21,35,000 और आपका जो टैक्स बनता था वो 1,70,000 था, लेकिन आपको चूंकि कुछ रिबेट दी गई है तो अब चार्जेबल कितना है 1,27,000। तो रिबेट कितनी मिल गई, 42,000 की टैक्स रिडक्शन हो चुका है। तो अब आपका ये रिफंड आ जाएगा 42,566। ये सारा कुछ करने के बाद आप वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे, प्रॉपर डाटा अपलोड करेंगे, फीड करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ उस लेक्चर में, इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट ये था कि आपने रिफंड कैसे लेना है, मतलब कैसे रिटर्न में ऐड करना है। तो वो मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी डिटेल में जो एक्सेल शीट है या वर्किंग है वो नहीं बता रहा। आप इसी नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इनकम टैक्स मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। वहाँ मैंने बताया हुआ है कि इसके बाद आपने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होगा। तो ये आप इस तरीके से करेंगे और जैसे ही आप अपनी जो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे, इसका PDF का डॉक्यूमेंट लें, प्रिंट लें और अपने अकाउंट्स ऑफिस में जाके इसको जमा करा दें। आप उनको ये कहें कि क्योंकि रिबेट अवेलेबल थी, उनको पता है उन सारे ऑफिस में बातें ऐसी हो रही हैं और मैसेज भी सर्कुलेट हो रहे हैं और इसका रिफंड मिलेगा भी आपको। जब आप उनको जाके बताएंगे तो उनको पता है कि जी हमने पिछले साल टैक्स ज़्यादा काटा हुआ है और बनता कम था। आपको पता है गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं ये टैक्स भी उस तरीके से जल्दी जमा नहीं कराते, या इनकी सेटलमेंट होती है FBR के साथ कि जितना बजट आपने हमें देना था उसमें से काट लें। तो इनके पास प्रोविजंस अवेलेबल होती हैं, ये जब मर्जी आप जाके उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि फौरी टैक्स रिटर्न फाइल करके उनको डॉक्यूमेंट दें और यहाँ पे रिफंडेबल की अमाउंट आ रही है उनको बता दें कि जी ये हमारी रिफंडेबल की अमाउंट है, अगली सैलरी में इसको ज़रा एडजस्ट कर लें। वो कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। सिंपल और ईजी वे है, ये आपने बेनिफिट लाजमी लेना है।
25% का अच्छा खासा बेनिफिट है। जब आपको एक छूट मिली हुई है तो आप लाजमी लें। याद रहे 1 जुलाई 2025 से ये बेनिफिट ख़त्म हो चुका है। ये सिंपल, ये सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2025 तक अवेलेबल है और आखिरी टाइम, लास्ट टाइम आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी डिडक्शन ज़्यादा हुई है, जो कि 100% ऐसा ही हुआ होगा, ज़्यादा हुई होगी, तो आप इसका बेनिफिट लें। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आपने करना है। सिंपल इस तरीके से अपनी सारी सैलरी स्लिप रखें, इस तरह लाजमी डाटा बनाया करें। कल को कोई मसला हो तो ये आप जो है वो शीट निकाल लें और जाके उनको दें कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ से डाटा उठाया है। डिटेल से वर्किंग किया करें, शॉर्ट वीडियो देख के जुगाड़ मत लगाया करें। बाद में इसी चीज़ों के ऊपर ही मसले आते हैं, जो कि फिर आपको नोटिस भी आते हैं, फिर कंप्लाइंस भी होती है, टाइम भी ज़ाया होता है, कॉस्ट भी आती है, तो तमाम चीज़ें। तो भी टाइम इन्वेस्ट करके सीख लें या फाइल करवा लें, लेकिन शॉर्टकट मत ढूंढें। कोई रैली में सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।